अरे देवी, इतना महंगा हार मत ले। तू पहले ही डायमंड की कितनी सारी ज्वेलरी ले चुकी है। एक बार का ही तो पहनना है, अब थोड़ी ज्वेलरी गोल्ड की ले ले। नहीं माँ, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी के आगे सस्ता होता है, और आप तो जानती हैं कि मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं, इसलिए मैं डायमंड की ही ज्वेलरी लूंगी। और माँ, मुझे मेरी शादी पर तो मनमर्जी करने दो ना, एक ही बार तो शादी होती है। हे भगवान, तू और तेरे ये महंगे शौक, ठीक है कर ले मन मर्जी, लेकिन बेटा याद रखना ये आखिरी बार होना चाहिए जो तू महंगी चीजें खरीदे, क्योंकि तेरे ससुराल वाले ज्यादा अमीर नहीं हैं, तो वहां तू ये महंगे शौक मत रखना। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। देवी गंगा की बेटी थी। गंगा एक अमीर औरत थी जिसकी बस एक ही औलाद थी। देवी को शुरू से ही गंगा ने बहुत ही नाजों में पाला था। उसकी हर महंगी से महंगी ख्वाहिश को गंगा पूरा कर देती थी, जिसकी वजह से देवी के शौक बहुत ही महंगे हो गए थे। अब देवी की शादी होने वाली थी, जिसके लिए भी उसने बहुत ज्यादा पैसा उठाया। ऐसे ही देखते देवी की शादी का भी दिन आ गया और वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। वाह सुलेखा जी, क्या बहू लाई है आप तो। जैसा नाम है वैसी ही दिखने में भी है आपकी बहू, बिल्कुल देवी। शुक्रिया। सुलेखा जी, वैसे मानना पड़ेगा आपकी बहू के लहंगे से लेकर ज्वेलरी चप्पल हर चीज की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। लगी नहीं रहा है कि हमारे जैसे नॉर्मल से घर की बहू है देवी। ऐसे ही कहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी रईस घर की बहू हो। सभी लोग ऐसे ही देवी के रंग रूप और कपड़ों वगैरह की तारीफ करने लगे, जिसको सुनने के बाद देवी की जेठानी थोड़ा सा चिढ़ गई और बोली, माँ अब मैं देवी का गृह प्रवेश करवा दूं अगर सभी के गुणगान हो गए हो तो। अरे आरती, ये तू किस तरह से बोल रही है, और करने देना तारीफ। आज तो देवी मुझे भी बड़ी सुंदर लग रही है। माँ जी, लगेगी ही सुंदर, आखिर इतनी महंगी महंगी चीजें पहनकर और इतना महंगा मेकअप करवाकर कौन सुंदर नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, चलो बहुत हो गया। अब वैसे आरती सही बोल रही है, देर काफी हो गई है, तो बस अब हमें गृह प्रवेश की रस्म कर लेनी चाहिए। सुलेखा ने किसी तरह से बात को संभाल लिया। वो समझ गई थी कि उसकी बड़ी बहू देवी की तारीफों से वो चिढ़ रही है। वहीं देवी को भी समझ आ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और गृह प्रवेश करके देवी अपने कमरे में चली गई। अब शादी हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था। माँ जी, देवी कहाँ पर है? काफी देर से दिखी नहीं है। बहू, देवी शॉपिंग करने गई हुई है। शॉपिंग? अभी तो शादी में उसे कितना सामान मिला है, अभी से उसे शॉपिंग पर जाने की भी जरूरत पड़ गई? भाभी, इस एक हफ्ते में आपको क्या पता कि देवी भाभी ने कितनी बार अपना मन मारा है शॉपिंग पर ना जाने को। पता है, वो मुझे बता रही थी कि वो अपने मायके में हफ्ते के 4 दिन शॉपिंग करती थी। जिनके पास ज्यादा पैसा उड़ाने को होता है वो करती होंगी ऐसा। भाभी, जिनके पास पैसा उड़ाने को होता है ना कहिए, जिनके पास पैसा होता है। आ गई तुम? चलो तो अब घर के कामों में मेरी मदद करवाओ। 1 मिनट रुक जाइए, मदद भी मैं करवा ही दूंगी, पहले जरा मेरे सामान तो देख लीजिए। देवी ऐसे बोलकर मॉल से लाया हुआ अपना महंगा महंगा सामान सभी को दिखाने लगी। सबसे पहले उसने